हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अ सॉल्यूशन इज़ टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ये कंटेनर है, जैसे हमारे पास इस कंटेनर में हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो इसका जो टेम्परेचर है इस सॉल्यूशन का, A solution is kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 68 से लेके टेम्परेचर जो होना चाहिए 68 से बड़ा होना चाहिए, मतलब, और उस 77 से छोटा, मतलब इसके बीच में जो टेम्परेचर हमारे पास इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर होना चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे बोला ना केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इस रेंज को हमने चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो आएगी वो आनी चाहिए डिग्री सेल्सियस में, और ये भी हमारे पास आनी चाहिए डिग्री सेल्सियस में। इफ़ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट फॉर्मूला इज़ गिवन, और हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब हमें इस रेंज को सेल्सियस में चेंज करना है, बस इतना है। तो हम इसको चेंज करते हैं, पहले इसको चेंज कर लेते हैं सेल्सियस में, फिर इसको चेंज कर लेते हैं सेल्सियस में, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे कि ये टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ पे पहले हम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करते हैं। तो यहाँ से अगर हम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, और फ़ारेनहाइट हमें दिया हुआ है कितना, 68, 9/5 प्लस 32, ये 32 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 68 माइनस 32, तो यहाँ रह गया 9/5 C। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 8 में से 2 6, और 6 में 3 9/5 सेल्सियस। अब ये इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 36 इंटू 5/9, कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 4, और ये हो गया यहाँ से आ गया 20, तो सेल्सियस की वैल्यू आ गई 20। तो मतलब कि जो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। अब ये इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, इसको 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, और फ़ारेनहाइट कितना दिया है 77, इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब इस 32 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 77 माइनस 32, 9/5 C, और ये 7 में से 2 माइनस किए 5, 7 में से 3 माइनस किए 4, 9/5 C। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 5/9, तो ये यहाँ से आ गया 25। तो C की वैल्यू 25, मतलब कि ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये हमारे पास किस में दिया था, फ़ारेनहाइट में, और ये सेल्सियस में। तो 20, इस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होगा। टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, ये है रेंज। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज़ टू बी डिल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन। हमारे पास एक सोल्यूशन ये दिया हुआ है और एक सोल्यूशन ये दिया हुआ है। इसमें हमारे पास है 8% बोरिक एसिड, और इसमें हमारे पास 2% बोरिक एसिड। मतलब हमारे पास अगर टोटल सोल्यूशन 100 यूनिट का होता, अगर टोटल सोल्यूशन 100 यूनिट का होता तो इसमें 8 यूनिट बोरिक एसिड होता और 92 यूनिट हमारे पास होता वाटर। तो यहाँ पे बोरिक एसिड होगा 8 यूनिट, और यहाँ पे जो वाटर होगा 92 यूनिट।
सेम इसमें हमारे पास टोटल अगर सोल्यूशन 100 यूनिट है तो जो बोरिक एसिड होगा 2 यूनिट और जो वाटर होगा 98 यूनिट। उसके बाद हमें बोला है इनको दोनों को मिक्स करके हमने एक मिक्सचर बनाया। ये जो मिक्सचर बना, दिस रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ टू बी मोर देन 4%, मतलब 4% से ज़्यादा, बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। यहाँ पे किसकी बात की है? बोरिक एसिड। तो जब हमने इसको मिक्स किया होगा, इसमें मिक्स किया तो हमें क्या मिला होगा? इस पूरे का सॉल्यूशन। लेकिन हमें बोला है कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो 4% बोरिक एसिड होना चाहिए। तो मतलब कि 4% बोरिक किसका? ये बोरिक एसिड किसका? 4% टोटल सॉल्यूशन का। टोटल सॉल्यूशन हमारा इसको और इसको मिक्स करने के बाद क्या बनेगा? उसका 4%। हमें बोला है कि इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, और जो ये वाला सोल्यूशन है, ये वाला सोल्यूशन हमें दिया हुआ है 640 लीटर, और ये वाला सोल्यूशन हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन, तो 2% वाला सोल्यूशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, विल हैव टू बी एडेड। ये वाला सोल्यूशन हमें 640 लीटर दिया है, ये हमें दिया है x लीटर। तो जब हम इसको और इसको मिक्स करेंगे तो ये टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 640 प्लस x। ये टोटल सोल्यूशन 640 प्लस x हो जाएगा। तो हमें बोला है कि जो टोटल सोल्यूशन होगा, टोटल सोल्यूशन उसमें क्या होना चाहिए? 4% बोरिक एसिड। टोटल सोल्यूशन का मतलब टोटल 640 प्लस x का 4% होना चाहिए बोरिक एसिड। 4% बोरिक एसिड ऑफ टोटल सोल्यूशन। और ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा और इसकी वैल्यू रहनी चाहिए 6% ऑफ टोटल सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन में 640 प्लस x। इतना बोरिक एसिड हमारा, जो ये बोरिक एसिड है, इसके और इसके बीच में लाई करना चाहिए। यहाँ पे बोरिक एसिड की बात हो रही है। टोटल सोल्यूशन में कितना बोरिक एसिड है? 4%, उससे ज़्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। टोटल सोल्यूशन का 6% बोरिक एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आना चाहिए? बोरिक एसिड। तो यहाँ पे जब हमने इसको मिक्स किया था तो हमारे पास इसमें कितना आएगा बोरिक एसिड? इसमें आएगा बोरिक एसिड 8% ऑफ 640, क्योंकि टोटल सोल्यूशन हमारे पास क्या था? 640, और बोरिक एसिड कितना है? 8%। तो 8% ऑफ 640 प्लस, अब इसमें से कितना बोरिक एसिड आएगा? 2% ऑफ x। 2% ऑफ x। अब ये भी हमारे पास टोटल सोल्यूशन का बोरिक एसिड आ गया। मतलब इसमें 640 यहाँ से आ रहा था, x यहाँ से आ रहा था, और इसमें 8% 640 का था, इसमें 2% 640 का x का था। ये भी बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4% को हमने 100 कर दिया इंटू 640 प्लस x लेस देन, और ये कितना? 8% मतलब 100 ऑफ 640 प्लस 2/100 इंटू x, और यहाँ से 6% ऑफ का मतलब 100 मल्टीप्लाई 640 प्लस x। अब यहाँ से अगर हम 100 कॉमन लेंगे तो ये सारे कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 4 इंटू 640 प्लस x, और यहाँ से 8 इंटू 640, और यहाँ से x, और यहाँ से आ गया 6 इंटू 640 प्लस x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 400, 4 4 दा 16, 1 4 6 दा, यहाँ से 2560 प्लस x, और यहाँ पे 800, 8 4 दा 32, यहाँ पे 3 5120।
यहाँ पे 2x था, 600 3840 प्लस 6x। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसके और किसके बीच में लाई करेगी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2560 प्लस एक्स लेस देन 5120 प्लस 2x। ये एक्स उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x माइनस एक्स यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 4 आया था, तो इस 2x को इधर ट्रांसफ़र करते हैं 4x माइनस 2x 5120 माइनस 2560। तो यहाँ से 2x लेस देन 0 12 में 6 2 और यहाँ पे रहेगा 10 में 5 5, यहाँ पे 4 में 2 2 और ये हो गया x 2520 अपॉन 2 2 1 2 2 2 4 2 6 12 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। 5120 इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3840 और ये हो गया 6x माइनस 2x। 0 में से 0, 12 में से 4 के 8, यहाँ पे रहेगा 10 में से 8 2, यहाँ रह गया 4 में 3 1 और यहाँ से ये हो गया 4x x 1280 बाई 4 320। x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 320 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू 320 से बड़ी होनी चाहिए और 1260 से छोटी। तो हमारी x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे आना था 0 में से 0 0, 12 में से 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे रह गया 10 में से 5 5 और यहाँ पे रह गया 4 में 2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 और यहाँ पे रह गया 2 8 1280 आना था। ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमें x की वैल्यू पूछी थी, ये x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। यही पूछा था हमसे हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन, मतलब ये जो 2% सोल्यूशन था वो कितने लीटर होगा। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि x की वैल्यू 320 लीटर से लेके 1280 लीटर के बीच में होनी चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें बोला था 8% बोरिक एसिड था, 2% बोरिक एसिड था। इसमें दोनों को मिक्स किया और हमारे पास जो सोल्यूशन होना चाहिए 4% बोरिक एसिड होना चाहिए टोटल का, उससे ज़्यादा और 6% से कम, 6% ऑफ टोटल सोल्यूशन बोरिक एसिड इनके बीच में होना चाहिए। तो हमारे पास जब हमने मिक्स किया तो इसमें बोरिक एसिड कितना था, बोरिक एसिड था कितना, बोरिक एसिड आया था इसमें आया था 8% ऑफ टोटल सोल्यूशन और इसमें से 2% ऑफ x। तो ये हमारे पास बोरिक एसिड इसके बीच में लाई करना चाहिए। इसके बाद हमने सॉल्व कर दिया। तो यही हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।